हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारी जो चर्चा है वो चल रही थी राजस्थान कला और संस्कृति। कला और संस्कृति के अंदर जो पहला चैप्टर हमने शुरू किया था वो है आपके राजस्थान के प्रमुख किले। यानी कि हम स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं, और स्थापत्य कला में पहला जो चैप्टर है वो है राजस्थान के किले। उसके अंदर अभी तक हमने सामान्य सी जानकारी पढ़ी है, जैसे कि सबसे पहले हमने चित्तौड़गढ़ किले के बारे में पढ़ा है, फिर कुंभलगढ़ किले के बारे में पढ़ा है। आज जिस तीसरे किले के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है सोनार किला। और आपको वैसे विदित भी है कि हम सबसे पहले उन 6 किलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनको 21 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे आप हेडिंग लगा लीजिएगा, सोनार किला। जस्ट आगे कौन सा है? सोनार किला। सबसे पहली बात, ये जो सोनार किला है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा, जैसलमेर। सोनार किला कहां पर है? याद रखिएगा, जैसलमेर। दूसरी बात, इसका निर्माण, इसका जो निर्माण है वो याद रखिएगा राव जैसल द्वारा करवाया गया। राव जैसल द्वारा कब करवाया गया? तो याद रखिएगा 12वीं शताब्दी में। सन पूछ ले तो याद रखिएगा 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अगली बात, ये जो किला है ये कौन सी पहाड़ी पर बना है? तो याद रखिएगा त्रिकूट पहाड़ी पर। त्रिकूट पहाड़ी पर। इसीलिए आप इस किले का एक अन्य नाम भी पढ़ते हैं, और वो है त्रिकुटागढ़। त्रिकुटागढ़, ठीक है। इसके अलावा इस किले को कहा जाता है सोनारगढ़। याद रखिएगा, सोनारगढ़। इसे कहा जाता है जैसलमेर का किला। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो इस किले के बारे में कुछ कुछ बातें हैं, ठीक है। ये लिखिएगा, कहां पर है, निर्माण किसने करवाया, कौन सी पहाड़ी पर है, इसका अन्य नाम क्या है। फिर हम चर्चा करेंगे इसकी विशेषता के बारे में। और क्लासें हैं वो मंडे से और शुरू हो जाएगी, ठीक है। मंडे से हिस्ट्री की क्लास और शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी लाइव है, उसके बाद में यही क्लास आपको रिकॉर्डेड के रूप में मिलेगी, ठीक है। ठीक है,
कुमश्याम मंदिर किस किले में? कुमश्याम मंदिर कुंभलगढ़ में है, जिसे मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है। ये मैंने शायद आपको लिखाया है। ठीक है, ठीक है। चलिए, लिख लिए ये। अब आइए, अब हम बात करते हैं इस किले की विशेषताओं के बारे में। क्या क्या इस किले की विशेषता है, इसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिएगा, किले की विशेषता। सोनार किले की विशेषता। सोनार किले की विशेषता, सबसे पहली बात लिखिए, 1 नंबर। सोनार किले के निर्माण में याद रखिएगा, चूने का प्रयोग नहीं किया गया। चूने का प्रयोग नहीं। यह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा किला जिसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात लिखिएगा, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। इससे पहले हमने लिखा था कि राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़, और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी कि आवासीय किला कोई है तो याद रखिएगा। देखो, कुमश्याम मंदिर 3 जगह हैं, कुंभलगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है और अचलगढ़ में है। ठीक है, लेकिन वो कुमश्याम मंदिर जिसे मामादेव का मंदिर बोलते हैं, वो आपके कहां पर है? कुंभलगढ़ में। ठीक है, चलिए, तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, याद रखिएगा, लिविंग फोर्ट। ठीक है, तीसरी बात, 2009 में डाक टिकट जारी किया गया। याद रखिएगा, इस किले के नाम पर सत्यजीत रे के निर्देशन में एक मूवी बनी है, एक फिल्म बनी है। उस फिल्म का नाम ही क्या है? सोनार किला। याद रखिएगा, सोनार किला नामक क्या बनी हुई है? मूवी। किसके निर्देशन में? याद रखिएगा, सत्यजीत रे के निर्देशन में। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगली बात याद रखिएगा, 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है? 2.5 साकों के लिए। साका क्या होता है, यह हम चित्तौड़गढ़ किले के समय पढ़ के आए हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किले में 3 साके हुए थे जो कि सर्वाधिक थे। यहां पर 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, 2 तो पूरे हुए थे और 1 आधा हुआ था। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि अर्ध साका के लिए प्रसिद्ध कौन सा किला है? सोनार। और अर्ध साका का मतलब है, याद रखिएगा, केसरिया हुआ किंतु या लेकिन जोहर नहीं हुआ। यह बात किस प्रकार से है? तो देखिए, जोहर नहीं हुआ। देखिए, ये अर्ध साके वाली जो बात है, ये बात है 1550 की। 1550 के अंदर जैसलमेर के शासक हुआ करते थे लूणकर्ण भाटी। लूणकर्ण भाटी पर कंधार के शासक अमीर अली ने अटैक कर दिया था। उसी युद्ध में लूणकर्ण भाटी केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन
विजय भी हो गए थे, इसीलिए महिलाओं ने जोहर नहीं किया था। तो केसरिया हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ, वो क्या कहलाया था? अर्धशाका। तो चूने का प्रयोग नहीं है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाक टिकट जारी है। सोनार किले पर एक मूवी भी बनी हुई है, सोनार किला नाम से ही, बनाने वाले सत्यजीत रे। 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। अर्धशाका यहां पर हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है ये, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। कितनी बुर्जें हैं इसमें? याद रखिएगा, टोटल 99 बुर्ज है, 99 बुर्ज है। अब आप कहेंगे सर बुर्ज क्या होती है? तो देखिए, किले की देखरेख के लिए ये होते हैं ना, यहां पर सैनिक खड़ा होता है बंदूक बंदूक लगा के, ये क्या होती है? बुर्जें होती है। ठीक है, तो ये लिखिएगा इस सोनार किले की विशेषता के बारे में। फिर हम ये भी लिखेंगे कि इस किले के अंदर क्या क्या है। ठीक है, हाँ बिल्कुल काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी डिटेल से हम पढ़ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए। लिख लिया? लिख लिया? चलिए, अब देखिए आगे बात करते हैं इस सोनार किले के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए सोनार किला, देखिए सबसे पहली बात, आप आरएसएसबी बोर्ड के पेपर उठाकर देखेंगे तो अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे सीईटी के हुए हैं, अदर हुए हैं, उनमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया था, वो है आपके सामने ये, जिनभद्र, जिनभद्र सूरी भंडार। और जिनभद्र जो सूरी भंडार है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, सोनार किला, जैसलमेर। ये क्या है जिनभद्र सूरी भंडार? तो याद रखिएगा, ये एक संग्रहालय है जहां पर प्राचीनतम पांडुलिपियां रखी हुई है, प्राचीनतम हस्तलिखित, हस्तलिखित क्या रखी हुई है? पांडुलिपियां। अब आप कहेंगे सर ये हस्तलिखित पांडुलिपियां क्या होती है? अभी जो आप अपने हाथों से नोट्स बना रहे हैं, जिस कॉपी में लिख रहे हैं, वो आपकी क्या है? पांडुलिपि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। एक याद रखिएगा, इसके अंदर सुदर्शन कुआं बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।
इसके बारे में थोड़ा डिटेल से लिखेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित, ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यहां घूमने आए थे। तब अर्जुन को जब प्यास लगी, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा यहां पर एक कुआं बनाया गया था जिसे कहा गया था जशुल कुआं। और कहते हैं इस कुएं के निर्माण के साथ में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि ये कुआं आगे चलकर मेरे ही वंशजों के काम आएगा। आप राजस्थान में जब राजवंश पढ़ते हैं, तब दो ऐसे राजवंश हैं जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। एक तो भाटी और दूसरे यादव वंश, याद रखिएगा। ये दोनों ही किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी और अगली विशेष बात, ये जो सोनार किला है, इस किले के बारे में कहा जाता है कि इनका जो आकार है वो दो तरीके से है। एक तो ऐसा कहा गया है कि सोनार किला जो है वो अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान है। अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान मतलब समझा? जैसे आप अंगड़ाई नहीं लेते, असलाग मोलिया करे, मारवाड़ी बोले तो असलाग मोड़ना, तो उसी प्रकार अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान दिखता है ये किला। दूसरी, याद रखिएगा, लंगर डाले हुए जहाज के समान। लंगर डाले जहाज के समान। आप कहेंगे इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि जब जहाज समुद्र से बाहर निकलता है, तब उसकी जब रस्सियां वस्सियां खोल दी जाती है, वैसा दिखता है। कौन सा किला? ये सोनार किला। जैसे कोई जहाज हो वैसे अंगड़े लेते हुए शेर के समान भी दिखता है। कौन सा? सोनार किला। तो ये इस किले के बारे में दो आकार है। एक इंपॉर्टेंट बात है, वो है कहावत। सोनार किला जैसलमेर के बारे में कहावत है कि घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंची जय जयशान। यदि आपको जैसलमेर देखना है तो घोड़ा जो है वो लकड़ी का होना चाहिए। घोड़ा कीजिए काष्ठ का मतलब लकड़ी का, पग कीजिए पाषाण, पैर जो है वो पत्थर के समान होने चाहिए, बख्तर कीजिए लोहे का, जो कपड़े हैं वो कैसे होने चाहिए? बख्तर कीजिए लोहे का, लोहे के वस्त्र होने चाहिए। तब जाकर आप कहां पहुंच सकते हैं? यहां। तो लिखिएगा, घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, पग कीजिए पाषाण। बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैशान। बस उतारिए और ये किला कंप्लीट, सोनार किला।
लिख लिया? साहिल खान अभी आपको बता देंगे टेक्निकल टीम। चलिए एक बार और चर्चा कर लेते हैं, कोई बात रह भी गई है तो और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं सोनार किला। सबसे पहली बात ये कहां पर है, तो याद रखिएगा जैसलमेर में। निर्माण किसने करवाया है, तो राव जैसल ने। कौन सी पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर है। इसका अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा त्रिकुटागढ़, सोनारगढ़ और जैसलमेर का किला। अच्छा एक बात और देखिए, इस किले के चारों ओर ये क्या बना हुआ है, परकोटा। ऐसा लगता है जैसे इस किले के कमर में कोई घाघरा बांध के रखा हो, इसीलिए इसका नाम एक और लिखिएगा कमरकोट। इसे और क्या बोलते हैं, याद रखिएगा कमरकोट। वैसे ये बात मैं आपको आगे और लिखा दूंगा कहां पर, जब हम गागरोन का किला पढ़ेंगे तो उसे कहा जाता है जालिम कोट, तो वहां पर नोट करके लिखेंगे इसे कहा जाता है कमरकोट। ठीक है। हाँ। दूसरी बात, सोनार किले की विशेषता में क्या क्या लिखे, चुनने का प्रयोग है, ठीक है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है। 2009 में डाक टिकट जारी किया गया। सत्यजीत रे के निर्देशन में फिल्म बनी है, 2.5 शाखाओं के लिए। अर्धशाखा है, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। और एक बात जो वे मैं आपको आगे भी लिखा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। जब हम लिखेंगे कि राजस्थान में मिट्टी से निर्मित किला कौन सा है, तो याद रखिएगा भटनेर किला। उसमें लिखेंगे कि इसकी जो छत है वो लकड़ी से बनी हुई है, ठीक है। छत का जो निर्माण है वो लकड़ी से हुआ है, लकड़ी से, ठीक है। छत जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, लकड़ी की, ठीक है। ये बात आप थोड़ी सी ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए फिर हमने पढ़ा सोनार किले के बारे में। यहां पर जिनभद्र सूरी भंडार है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित। याद रखिएगा इस किले में जयशुल कुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके आकार के बारे में और इसकी कहावत के बारे में ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। बस नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए घाघरोन का किला। हेडिंग डालिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घाघरोन का किला। घाघरोन का किला, सबसे पहली बात ये किला कहां पर है, लिखिएगा झालावाड़, ठीक है। दूसरी बात, इसका निर्माण, याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो डोड परमारों द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया है, याद रखिएगा डोड परमारों द्वारा, ठीक है। 12वीं शताब्दी में डोड परमारों में यदि राजा का नाम भी पूछ ले तो याद रखिएगा बिजल देव, डोड बिजल देव, ठीक है। ये जो किला है याद रखिएगा ये किसी पहाड़ी पर बना हुआ किला नहीं है, बल्कि याद रखिएगा दो नदियों के संगम पर बना हुआ किला है।
नदियों के संगम पर। इसीलिए राजस्थान का प्रसिद्ध ये क्या है, जल दुर्ग। कौन सी दो नदियां हैं, याद रखिएगा, आहू व काली सिंध। आहू व काली सिंध। याद रखिएगा, राज्य का प्रसिद्ध क्या है, ये जल दुर्ग है। राज्य का प्रसिद्ध जल दुर्ग। कहां पर है, झालावाड़ में। निर्माण डॉट परमाणु द्वारा। नदियों के संगम आहू और काली सिंध। और राज्य का क्या है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध जल दुर्ग। ठीक है। इसीलिए आप अब जिस किले के अन्य नाम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि इसे जल दुर्ग कहा जाता है। जल दुर्ग है ये। याद रखिएगा, इसे डोडगढ़ कहा जाता है, डोड परमाणु द्वारा निर्मित है। याद रखिएगा, इसे जालिम कोट कहा जाता है, क्योंकि इस किले के चारों ओर परकोटा जो है वो जालिम सिंह द्वारा बनाया गया है, इसीलिए जालिम कोट। और कमर कोट किसे बोलते हैं, अभी आपको लिखा दिया था मैंने, सोनार किला। ठीक है, तो ये जालिम कोट। इसके अलावा याद रखिएगा, इसे बोलते हैं धुलेरगढ़। और याद रखिएगा, इसे बोलते हैं गरगराटपुर, क्योंकि ऋषि गरगराट की यहां पर क्या थी, तपोस्थली। ठीक है, लिखिए। तो ये तो इस किले के बारे में लिखिए, फिर इस किले की विशेषता लिखेंगे, और फिर इस किले में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो और लिखेंगे। ठीक है। हिस्ट्री की क्लास होगी मंडे से। ठीक है, कमल, हाँ। चले आगे। चलिए, अब इस किले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हम करते हैं। ठीक है, देखिए, चर्चा जो हमारी है वो चल रही है गागरोन किला। गागरोन किला, देखिए,
इस घाघरोन किले पर अधिकार किनका रहा? घाघरोन किले पर अधिकार, तो याद रखिएगा अधिकार रहा है, निर्माण तो जरूर करवाया है डोड परमारों ने, लेकिन अधिकार रहा है खिंची वंश का। खिंची वंश कैसे? तो देखो, याद रखिएगा देवन सिंह खिंची ने देवन सिंह खिंची ने बिजल देव से किला छीन लिया। याद रखिएगा बिजल देव से देवन सिंह खिंची ने यह किला छीना था। तो घाघरोन किले पर अधिकार किस वंश का हुआ? खिंची वंश का, याद रखिएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये जो किला है, इस किले का निर्माण जरूर डोड परवानों ने करवाया है, लेकिन परकोटे का जो निर्माण है वो जालिम सिंह ने करवाया। परकोटे का निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा जालिम सिंह ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, परकोटा का निर्माण जालिम सिंह ने, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जालिम कोट। याद रखिएगा ये बिना नींव का किला है, बिल्कुल ये जो किला है ये बिना नींव का किला है, क्योंकि ये जो किला बनाया गया है ना, ये डायरेक्ट उच्च भूमि पर बनाया गया है, डंग घंग धार उच्च भूमि पर, यानी कि भूमि से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग, उस पर डायरेक्ट ये किला बनाया गया है, नींव नहीं है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बिना नींव का किला है। ठीक है, कोष्टक में लिख देता हूं, डंग घंगधार उच्च भूमि पर निर्मित, उच्च भूमि पर निर्मित किला। और पूछा जाए ये भूमि कहां पर है, तो याद रखिएगा झालावाड़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, तो बिना नींव का किला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस किले के बारे में एक कथन है, चौदह युद्ध वे दो साके वाला किला। चौदह युद्ध और दो साके वाला कोई किला है तो वो है घाघरोन का किला। अभी हम चर्चा करेंगे इन दो साकों के बारे में भी। ठीक है, याद रखिएगा इस किले के बारे में, याद रखिएगा इसके अंदर तीन बातें याद रखनी। एक तो इसके अंदर दरवाजा है, इस किले में एक दरवाजा है जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा औरंगजेब ने। तो इसके अंदर एक दरवाजा है। एक याद रखिएगा मधुसूदन मंदिर है, मधुसूदन क्या है? मंदिर है। और मधुसूदन जो मंदिर है इसका निर्माण कोटा के शासक द्वारा है, कोटा के शासक द्वारा। और इसी के अंदर याद रखिएगा एक दरगाह है, वह है संत हमीदुद्दीन घाघरोनी की। याद रखिएगा संत हमीदुद्दीन घाघरोनी की क्या है? दरगाह। इस किले के अंदर याद रखिएगा गिद्ध करई अवस्थित है। क्या है इस किले में? इस किले में गिद्ध करई। गिद्ध करई का मतलब है वे स्थान जहां से मृत्युदंड व्यक्ति को किले से नीचे फेंका जाता है, वो स्थान है गिद्ध करई। ठीक है, मृत्युदंड
प्राप्त व्यक्ति को किले से फेंका जाता है, नीचे फेंका जाता है, और तो कहां फेंकेंगे। ठीक है, एक तो ये, एक याद रखिएगा यहां पर ढिंकुली यंत्र है। कौन सा है? ढिंकुली यंत्र। ढिंकुली यंत्र का मतलब है पत्थर फेंकने वाला यंत्र। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, और उस मूवी के अंदर एक सीन आता है जहां पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं, और उसके बाद में उस पर एक पर्दा और उसमें आग लगाई जाती है। वो जो पत्थर फेंकने वाला यंत्र है उसे क्या बोलते हैं? ढिंकुली यंत्र। याद रखिएगा, पत्थर फेंकने वाला यंत्र वो है ढिंकुली यंत्र। और ये कहां पर है? याद रखिएगा, गागरोन किले में। इसके अलावा एक और है आपके, वो है अरादा। ये अरादा यंत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला यंत्र। ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला यंत्र, ये उतारी। तो ये सारे सारे इस किले के अंदर है। सर परकोटा क्या होता है? परकोटे का मतलब, जैसे ये किला है, ये किला है, इस किले के चारों ओर दीवार बना दी, उसे क्या बोलते हैं? परकोटा। जैसे आपका घर भाड़ो है और उस भाड़े की चारों ओर दीवार बना दी, जैसे खेत है, उस खेत के चारों ओर दीवार बना दी, वो क्या होता है? परकोटा। ये उतारी। तो ये सारी की सारी बातें इस गागरोन किले की है। ठीक है, अभी हम दो शाखों के बारे में भी चर्चा करेंगे यहां।
चले आगे। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं कि इस गागरोन किले में जो दो साके हुए हैं, ये कब कब हुए हैं, किन के समय हुए हैं, और इनकी इंपॉर्टेंट बात क्या है। ठीक है, चलिए अगली बात है वो है गागरोन किले के दो शाखे। गागरोन किले के दो शाखे देखिए। एक तो है आपके सामने प्रथम शाखा। गागरोन किले का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो 1423, 1423 में। ठीक है, याद रखिएगा। गागरोन किले का दूसरा शाखा 1444, यानी कि 1444, 1444 में। पहला हुआ 1423 में, दूसरा हुआ 1444 में। जब प्रथम शाखा हुआ, इस समय आक्रमणकारी कौन थे? तो याद रखिएगा, आक्रमणकारी हुआ करता था होसंग शाह। ये होसंग शाह कौन है? याद रखिएगा, मांडू का सुल्तान। इसने अटैक किया। इस समय गागरोन के शासक कौन थे? याद रखिएगा, अच्चल दास खिंची। तो गागरोन का पहला शाखा जो है वो किस शासक के समय हुआ था? अच्चल दास खिंची के समय। और पूछा जाए कि इस प्रथम शाखे की जानकारी कहां मिलती है, तो याद रखिएगा, अच्चलदास खिंचीरी वचनिका में। अच्चलदास खिंचीरी वचनिका में। और अच्चलदास खिंचीरी जो वचनिका है, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसके जो लेखक हैं वो है शिवदास गांडन। शिवदास गांडन। बात है दूसरे शाखे की। चर्चा करते हैं कि दूसरा शाखा 1444 में हुआ, तो आक्रमणकारी कौन था? याद रखिएगा, आक्रमणकारी जो था उसका नाम हुआ करता है आपके। अब यहां पर दो बात है, अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि महमूद खिलजी फर्स्ट थे या फिर महमूद खिलजी सेकंड थे। तो आपको याद रखना है, यहां पर दूसरे साके के समय जो आक्रमणकारी हुआ करते थे वो थे आपके महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट। इन्होंने, याद रखिएगा, घाघरोन का नाम भी बदला था। घाघरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुस्तफाबाद। और दूसरा, इस समय गागरोन के शासक कौन थे? तो इस समय जो गागरोन के शासक हुआ करते थे वो हुआ करते थे पालनशी। पालनसी। उतारी। ये है आपके गागरोन के दो शाखे। हाँ रघुवीर सिंह, बिल्कुल चिंता ही मत करिए। ठीक है, इसको उतारी।
चलिए लिख लिया। लिख लिया ये दोनों साके। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जानकारी ये तो आप पढ़ेंगे, ईओ आरओ के पेपर में ही था कि अचल दास खिंची वचने का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आज तक पूछा नहीं गया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया था, शिवाणा का नाम बदलकर खेराबाद किया था, जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद किया था, बहादुर शाह फर्स्ट ने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद किया था, अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद किया था, ठीक है, और फर्रुखशेर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद किया। तो ऐसे मतलब बहुत सारे जो फैक्ट हैं उनमें एक ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। पालनशी 1444 और पहला 1423, ठीक है। चलिए लिख लिया। चलिए एक बार हम और चर्चा कर लेते हैं इस किले के बारे में। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। निर्माण डोड परमारों द्वारा है, नदियों के संगम पर है, राज्य का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। अन्य नाम हो गए। फिर इस किले की विशेषता हो गई कि ये बिना नींव का है, इस पर अधिकार किया, परकोटे का निर्माण, ये कथन है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, याद रखिएगा तीनों। तीन तो ये कि एक दरवाजा है, एक मंदिर है, एक मस्जिद है, मतलब एक दरगाह है, ठीक है। इसी दरगाह का दूसरा नाम है मिट्टे शाह की दरगाह, इसे बोलते हैं मिट्टे शाह की दरगाह कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे ही क्या बोलते हैं? मिट्टे शाह की दरगाह। फिर है गिद्धकरई, फिर ढेंकुली यंत्र और फिर क्या है? अरादा, ठीक है। ये सब क्लियर। इसके बाद में फिर गागरोन किले के दो शाखों के बारे में चर्चा की। पहला 1423 और दूसरा 1344, ठीक है। ये चलिए अगले किले के बारे में हेडिंग डालिए, रणथंबोर का किला। अगले जिस किले के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालिएगा रणथंबोर का किला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रणथंबोर का किला। चलिए लिखिएगा रणथंबोर का किला। सबसे पहले इसी रणथंबोर का प्राचीन नाम, रणथंबोर का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, रणस्तंभपुर। और ये किसके अनुसार है? तो याद रखिएगा हमीर रासो के अनुसार। हमीर रासो के अनुसार। हमीर रासो के अनुसार। दूसरा, ये रणथंबोर का किला कहां है? सवाई माधोपुर, याद रखिएगा। कहां पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। अगली बात, निर्माण। इस किले का जो निर्माण है वो करवाया है रणथंभ देव ने, चौहान, रणथंभ देव चौहान ने। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपको पूछे कि रणथंबोर किले का निर्माण किसने करवाया है, वो भी वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद एक ग्रंथ है, आपको पता हो, जिसके लेखक हैं श्यामल दास। तो आपको पूछा जाए कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस किले का निर्माण किसने करवाया है, तो आपको नाम याद रखना है महेशदास घोड़, महेशदास घोड़ द्वारा। अब वो आपको देखना है कि वो किसके अनुसार पूछ रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, इस रणथंबोर किले की कुंजी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है जायन दुर्ग को। और ये जायन दुर्ग भी यही है, सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो ये तो इस किले के परिचय के बारे में है, जिनको आपको उतारना है। बाकी की जो चर्चा है
वो हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और कल के सेशन में करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, और बाकी निश्चित रहिए मंडे को आपके हिस्ट्री की क्लास भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, निश्चित रहिएगा। चलिए, ठीक है।